हेलो एंड वेलकम बैक। ये है पावर बीआई का लेक्चर नंबर 2 और आज हम सीखेंगे पावर बीआई में पावर क्वेरी का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में मैंने पावर बीआई का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें बताया था कि पावर बीआई के क्या यूजेस हैं और पावर बीआई आपको किस तरीके से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में या बिजनेस इंटेलिजेंस में हेल्प कर सकता है। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम पहला प्रैक्टिकल पार्ट लेके चलते हैं पावर बीआई का कि कैसे एक्सेल के डेटा को हम पावर बीआई में लोड करेंगे और उसके बाद किस तरीके से उसमें हम काम करने वाले हैं, डेटा को क्लीन करने वाले हैं या ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिना कुछ डिले किए हुए। पावर बीआई में डेटा लोड करने के लिए हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो एक्सेल से, किसी वेबसाइट से, एसक्यूएल से, किसी भी फॉर्मेट से आप लोड कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक्सेल से डेटा लोड करना चाह रहा हूँ, जो सबसे पॉपुलर डेटा का, क्योंकि आप अपग्रेड भी पावर बीआई में एक्सेल के बाद हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा लेट्स से कोई भी डेटा है जिसको मुझे एक सिंगल क्लिक में लोड करना है। तो लेट्स से मेरे पास पिवोट का एक डेटा है जो एक्सेल में मैंने काम किया था। यहाँ पर जाने के बाद ये जैसे मैंने बताया था कि जो आपका जो एक्सेल का डेटा है उसको पावर बीआई ब्रेक डाउन करता है मॉडल्स में। यानी पहले आपके डेटा में अपॉर्चुनिटी देखेगा कि क्या रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं अगर एक से ज्यादा शीट का आप लोड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेल्स डेटा वाला है जिसमें मेरे पास में सेल्स की ये फिगर्स हैं। उसके अलावा मेरे पास कुछ और भी है, शीट 1 में है। लेट्स से यहाँ पर कुछ डेटा है, हालांकि ये सेम ही डेटा है तो अभी मैं नहीं ले रहा इसको। फिलहाल मैंने एक डेटा लोड कर लिया है जिसका ऑप्शन आपको यहाँ देखेंगे तो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल। Boost your career with hands-on training in Excel, Power BI, SQL, and generative AI using Copilot and ChatGPT. Conducted by trainer Hirdish Bhardwaj with 17 plus years of experience. Join our online or offline sessions and start mastering real-world analytics today. लोड का मतलब है कि पहले आप पावर बीआई विंडो में इसको लोड कर लो, उसके बाद जो भी स्टेप्स आपको लेने हैं आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा मतलब सीधा सीधा जाइए और पावर क्वेरी विंडो में इसको एडिट करना स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए पहले इसको लोड कर लेते हैं पावर बीआई में। तो पावर बीआई में लोड करने के टाइम पर इस डेटा को साथ ही साथ ये डेटा को मॉडल में कन्वर्ट करेगा। मॉडल मैंने पहले ही बताया था कि पावर बीआई करता क्या है। जो आपका एक्सेल का डेटा है जो कि अभी सिंपल फॉर्मेटेड है, उसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, उसको पहले तो कॉलम वाइज ब्रेक डाउन करेगा। हर कॉलम का नेचर समझने की कोशिश करेगा कि किस कॉलम में किस तरीके का डेटा है। उसके बिहाफ पर वो कुछ यूनिक वैल्यूज भी देखेगा और उन कॉलम्स के प्रोफाइल क्रिएट करेगा। अब कॉलम के प्रोफाइल की बात मैं करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे ही मैंने डेटा लोड किया ये राइट साइड में आपकी शीट लोड होके आ गई पावर बीआई में। ठीक है, इसमें आप देखिए ये सिंबल इंडिकेट कर रहे हैं, जो सिग्मा का सिंबल, कि ये डेटा न्यूमेरिक है आपका। जहां पर कैलेंडर है मतलब उसमें डेट है, और जहां पर कुछ भी नहीं है मतलब वो टेक्स्ट है। ठीक है, अगर आप प्रोफाइल देखना चाहें कॉलम का तो वो भी हम बात करेंगे आगे व्यू टैब में, जहां पर आपको अलग अलग प्रोफाइल देखने को कॉलम के मिलेंगे। बट उसके लिए पहले डेटा को लोड करना है। अब मैं डेटा लोड कर चुका हूं। इस डेटा लोड करने के बाद अगर मुझे इस डेटा को देखना है एक्चुअली जो एक्सेल का था, जैसे एक्सेल में देख रहे थे, तो आप टेबल व्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे टेबल व्यू पर क्लिक करेंगे आपको डेटा दिखेगा। पहला सवाल ये होता है कि अगर मुझे इस डेटा को चेंज करना, एडिट करना है तो मैं यहाँ से कर पाऊंगा? तो ये सॉरी, यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकते। आपको एक्सेल में ही जाना पड़ेगा एडिट। एडिट करने के बाद जैसे ही फाइल को यहाँ रिफ्रेश करते हैं चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जस्ट लाइक इन पिवट टेबल का आप जैसे ही चेंजेस करते हैं उसको रिफ्रेश करना होता है, वैसे ही यहाँ पर चेंजेस होगी, क्योंकि डेटा एक्सेल के सोर्स से आ रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इस डेटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। लेट्स से कुछ कॉलम्स हटाने हैं, कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, किसी कॉलम्स में आपको ट्रिमिंग करनी है, स्पेसेस हटाने हैं, किसी कॉलम से आपको कुछ पार्ट ऑफ डेटा निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना, सब्स्टिट्यूट यूज करना है। तो उन सब के लिए हम जाने वाले हैं पावर बीआई विंडो में। अब पावर बीआई और सॉरी पावर क्वेरी विंडो जो आपका है वो क्या काम करता है, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। तो अगर आप इसका पहला वर्जन देखते हैं, पावर बीआई जब लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर सीधा सीधा पावर क्वेरी लिखा होता था, लेकिन अभी लिखा होता है ट्रांसफॉर्म डेटा, जो कि होम टैब पर है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक नई विंडो में आपकी फाइल को ले जाएगा, डेटा को। ठीक है, अब ये कैसे हेल्प करता है मैं आपको बताता हूं कि ये सबसे, इसका जो सबसे प्लस पॉइंट जो ये रहेगा इस पावर क्वेरी विंडो का, कि जो भी चेंजेस करेंगे ये आपको मैक्रोज की तरह हर स्टेप को रिकॉर्ड कर लेगा। जस्ट लाइक एक्सेल में अगर आप याद कीजिए कि अगर आपने 4 स्टेप लिए हैं
और आप इमीडिएट बैक जाना चाहते हैं तो अंडू आप करते हैं। अंडू करते जाते हैं तो एक एक स्टेप्स बीच में से हटते जाते हैं। यहां पर भी आपके हर स्टेप रिकॉर्ड हो जाते हैं। आपको कोई भी रिकॉर्ड, आपको एक्शन लेना है, और ये एक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी लेना है। अगर आपको 10 दिन बाद याद आया कि मैंने इस कॉलम को कैपिटलाइज किया था, इसको मुझे वापस से नॉर्मल वैसे ही कैमल केस में करना है या कुछ करना है, तो आपको आज की डेट में भी वो स्टेप्स मिलेंगे, आप अंडू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी देखें तो 28 डेज to 30 डेज तक का भी डेटा ये रखता है फ्री केसेस में। अगर आपका प्रीमियम टूल है तो मे बी उसके यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। तो यानी आपको 15 दिन बाद भी अगर किसी कॉलम में या कहीं भी चेंजेस अंडू करनी पड़े तो आप कर पाएंगे। इन 15 दिनों में आपने पावर बीआई को न जाने कितनी बार ओपन किया, क्लोज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सेल में जबकि ऐसा नहीं होता। एक्सेल में स्टेप सेव नहीं होते, जब तक आपकी फाइल ओपन है तब तक आप अंडू रीडू कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है इसकी, स्टेप्स हैं। उसके बाद डेटा जब भी चेंज करके लोड करके लाएंगे तो जो आपने यहाँ सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं पहले, उसमें आके आपका डेटा फिट होगा, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने रीजन वाले कॉलम को कैपिटलाइज कर लिया है, अब आपने 4 रीजन बाद में ऐड किए स्मॉल में, तो क्या आपको फिर से दोबारा वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा यहाँ के? नहीं, क्योंकि वो रूल आप रिस्ट्रिक्ट कर चुके हो, ऑटोमेटिकली उसी में आके वो फिट हो जाएगा।